सेनेटर साहब ये बताइएगा, ये 13 तारीख को असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। 2008 के इलेक्शंस के बाद हमने देखा, 13 के इलेक्शंस के बाद देखा, और फिर 2018 के इलेक्शंस के बाद देखा, मतलब पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की है। अब क्या वाकई में ये गौर गौस किया जा रहा है कि जनाब 13 तारीख से पहले असेंबलियां तोड़ दी जाएं और इलेक्शंस में चला जाए? क्योंकि अगर 13 तारीख को, जो कि आईनी मुद्दत पूरी होती है पार्लियामेंट की, तो फिर 60 दिन का वक्त होगा, और अगर आप पहले तोड़ देंगे तो फिर आपको 90 रोज का टाइम मिल जाएगा। तो सर सोच रहे हैं, सोचो, ये बात चल रही है कि जनाब 13 तारीख से पहले असेंबली तोड़ दी जाए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो जो है वो जो असेंबली का टाइम है वो और अगस्त को होता है, इलेक्शन करा दे, या फिर उस कुछ दिन पहले असेंबली जो है उसको प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं। सही है, वो कर दें और उसके बाद फिर 90 दिन में इलेक्शन होगा। अच्छा, तो उसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर गौर किया जा रहा है इस तजवीज़ के ऊपर, और आने वाले कुछ दिनों में जो है वो मामला क्लियर हो जाएगा। नून लीग को बेसिकली अगर मैं प्रिसाइजली पूछूं, आप जाहिर सी बात है नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप लोगों को क्या फेवर करता है? आप लोगों को मतलब 90 रोज के मतलब दौरान ये मिल जाए, 60 रोज का, 13 तारीख को, 13 तारीख से पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाए, नून लीग को क्या सूट करता है? देखिए जो मुस्लिम लीग नून है, हम तो ये समझते हैं कि ये साल इलेक्शन का साल है, और जो है वो उसके अंदर हम तो 60 दिन में भी इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तैयारियां हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि ज़ाहिर है बेहतर है कि अगर केयर टेकर आ जाए और उससे फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए अपनी कैंपेन के लिए, तो उसका फिर ये कि सबको फायदा होगा। इस ये दोनों तजवीज़ चल रही हैं। अगर 60 दिन में हुआ तो हम 60 पे भी करा सर देंगे। मैं अगर इसी प्रिसाइजली इसी मामले की बात करूं, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप दोनों इत्तेहादी हैं और बड़े इत्तेहादी हैं वफाक में, और पीपल्स पार्टी की तो सिंध में हुकूमत है, क्या इख्तलाफात हैं इस प्रिसाइजली इस मामले में? अफनान साहब, देखिए, हमारा और पीपल्स पार्टी का बहुत सारे मामलात पे इख्तलाफ होता है, लेकिन हम कोएलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, हम बैठ के अवाम और तफहीम से मामला तय करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसमें पिछले 20 साल से तमाम हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए हैं, और मैं नहीं समझता कि जो है वो 2002 से 2008 देख लें, 8 से 13 देख लें, 13 से 18 देख लें, 18 से 23 का टेन्योर पूरा हुआ है इसका नेशनल असेंबली का। ठीक है, तो मोर और लेस हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि ये टेन्योर पूरा हो जाए, और जो है तो मतलब मैं फिर आपकी बात से ये समझूं, अफनान साहब, फिर मैं कोटी साहब की तरफ भी जाऊंगा, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वो। सर ये बताइएगा, फिर मैं आपकी बात से समझूं कि आप लोग पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है पहले हम असेंबलियां तोड़ दें। पहले आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं कोटी साहब की तरफ जाऊंगा। देखिए, मैं ये तो पीपल्स पार्टी वाले ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जो भी मामला है वो अवाम तफहीम से मामला जो है वो तय हो जाएंगे। कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। ये साल बुनियादी तौर पर बात ये है कि ये साल इलेक्शन का साल है। इस साल इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन, तमाम सूबाई इलेक्शन हो जाएंगे, और ये तमाम इलेक्शन एक केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। और चल मैं अब जवाब ले लेता हूं। फैसल साहब ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी नून लीग में कोई इख्तलाफात चल रहे हैं? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जरा हिम्मत पकड़े, मैदान में आए। सर ये इशारा नून लीग की तरफ था, जेयूआई की तरफ था, ऑब्वियसली इत्तेहादियों की तरफ ही होगा। जो आपके मुखालिफ थे वो तो अभी मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं, मुफ्ती किफायत साहब, के वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। तो सर कौन नहीं आना चाह रहा इलेक्शन की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज स्वात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो जलसे से खिताब किया था, और उसमें उन्होंने इख्तलाफात की बात तो नहीं, लेकिन उन्होंने रिमाइंड करा है, क्योंकि बजट सेशन शुरू है और बजट में क्योंकि हमने कमिटमेंट की थी, जो फ्लड आया था चाहे वो बलूचिस्तान में था, सिंध में था, उसका हिस्सा रखने के पंजाब में था या केपी में था, साउथ केपी में, उनके लोगों से हमने रिकंस्ट्रक्शन का वादा किया था, जो कि इस बजट में उनके लिए पैसे थोड़े रखे। हमारी पार्टी की एक आला सतह का डेलीगेशन कल प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम से मिले थे, और उनको हमने ये रिमाइंड करा है कि हमने इन लोगों को जो है उसको जो है सपोर्ट करना, और इसमें जो है आपकी टीम ने पैसे थोड़े कम रखे हैं तो उसको एड्रेस किया जाए। तो क्योंकि 13 जमातों की हुकूमत है, छोटे मोटे इख्तलाफात, ये चीजें बातें चलती रहती है, इसको बेअरवाद नहीं है।
आज जो है वो बिलावल साहब ने कहा है कि हम अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज शुरुआत से कर रहे हैं और अक्टूबर में जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए। और अगर असेंबली जो आपने कहा हम तोड़ने के इस हक में नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं कि हम तोड़ रहे हैं। हाँ, अगर असेंबली कोई 2-4 दिन पहले टूट जाती है तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होंगे और अगर इन टाइम उसका पूरा होता है तो फिर 60 दिन में इलेक्शन है। लेकिन हमारी ये है कि हम कहते हैं कि ये इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो सर पीपल्स पार्टी को सूट करता है क्या? अब मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आप दोनों को आपको एक्सेप्टेबल है। मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है। ये जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, पॉलिटिकल जो सिस्टम चल रहा है, इसका जो वे फॉरवर्ड टोटली जो है वो इलेक्शन है, ताकि पाकिस्तान की आवाम मैंडेट दे 5 साल के लिए जिस सियासी जमात को उन्होंने देना है या जमातों को देना है, ताकि वो इस मुल्क को बहरान से निकाले। और इस चीज से 3 महीने और 4 महीने या इससे जो है मैं समझता हूँ कि ये बहरान का हल नहीं है। एक 5 साल की हुकूमत आनी चाहिए, चाहे वो कोलिशन हुकूमत हो या पाकिस्तान की आवाम जिस पे भी एतमाद करती है, तो उससे जो है वो आगे 5 साल का अपना रोड मैप दे और मुल्क को बहरान से निकाले। इसी हमारी थी और हम कहते हैं कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो हमारी इत्तेहादी और अपोजिशन है, उसको इलेक्शन के लिए तैयार हो। कहीं बिलावल साहब को ये खदशा तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून या उनके और इत्तेहादी है JUI इस वक्त फिलहाल इलेक्शंस में जाना नहीं चाहते? मैं गुज़िश्ता रोज की बात करूं, मरीम नवाज साहबा ने बात बोली थी, उम्मीद है कि इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे। अब जितना कॉन्फिडेंटली बिलावल साहब ने बोला, अगर ये कंपैरेटिवली मरीम नवाज साहबा की गुफ्तगू से उसको कंपैरिजन किया जाए, उन्होंने कहा उम्मीद है, और इन्होंने कहा कि नहीं इलेक्शंस में आए हिम्मत पकड़े, तो कोई ना कोई तो वजह होगी कि बिलावल साहब ने इतना बड़ा बयान दिया है। कुड़ी साहब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब आपका टाइम पूरा होता है असेंबली का, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमें आईनी तौर पर जो आइन है उसके मुताबिक हमें इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमने भी देखे सिंध में भी रिसेंट इलेक्शन है, बल्दियात का हमने इलेक्शन लड़ा, कहीं पे हम जीते कहीं पे हम हारे, लेकिन इस दफा कराची का मेयर पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई, तो हमारे कैंडिडेट जीता। इस तरह हैदराबाद और बाकी इलाकों में भी हम क्या इलेक्शन हो जाने चाहिए। कहीं पे हम जीतेंगे, कहीं पे हम हारेंगे, कहीं हुकूमत बनेगी, मतलब है कि इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। तो मतलब है कि जो भी हो, जो पॉलिटिकल अलायंस बनता है, इलेक्शन इस पूरे सिस्टम का जो वे फॉरवर्ड है और इसका हल है वो है इलेक्शन। बिल्कुल। और आपको याद होगा सर, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि जब हालात साजगार होंगे इलेक्शंस उस वक्त होंगे। मतलब जब हालात देखें साजगार हैं, और हालात मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन के लिए तैयार है, हालात साजगार हैं, और हमें इस चीज को जो है वो आगे ले जाना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए और अगले 5 साल के लिए पार्लियामेंट को और हुकूमत को आना चाहिए। ठीक है। और सर लेट सपोज अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, अगर इमरजेंसी माशी इमरजेंसी की बात, IMF से कोई डील का कुछ पता नहीं चल रहा ना अभी, डार साहब कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त फिलहाल के पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन लेट सपोज माशी इमरजेंसी की बात कर दी जाए। पंजाब में इलेक्शंस की बात थी, फंड्स नहीं थे, सिक्योरिटी नहीं थी, आपके सामने तो उस वक्त आप मेरे प्रोग्राम में थे, आपने कहा था नहीं है तो किस तरह से करा सकते हैं। लेकिन अगर जनरल इलेक्शंस में भी ये उज़र पेश किया जाता है, पीपल्स पार्टी क्या रिएक्शन देगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये उधर पेश किया जा सकता है। इस बजट में इलेक्शन के लिए फंड रखे गए, इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए गए हैं और कहीं से कट करके इलेक्शन के लिए पैसे रखे गए और इलेक्शन कमीशन के पास पैसे मैं समझता हूँ कि इस जनरल इलेक्शन के लिए हैं। और इलेक्शन जो है मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।